नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अच्छे हों और अच्छे ही बने रहें। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल पर और इस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के पास। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे रहस्यमयी स्थानों के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल हटके और बहुत अलग हैं, जो आपने शायद आज तक न जानी होंगी और न कभी देखी होंगी, जो अपनी सुंदरता और अविश्वसनीय घटनाएं या फिर अपने अनसुलझे रहस्यों के बारे में जाने जाते हैं। जैसे कि नंबर 1, सुसाइड फॉरेस्ट, जापान। दुनिया में कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें या घटनाएं होती हैं जो लोगों के बीच हमेशा के लिए चर्चा का विषय बन जाती हैं। ऐसी एक जगह है जापान में, जिसे दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट यानी आत्महत्या करने वाली जगह के नाम से जाना जाता है। ये हरा भरा सा एक खूबसूरत जंगल मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं बल्कि अपनी डरावनी कहानियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और इतना ही नहीं, इस जगह पर आज तक जाने कितने लोगों ने आत्महत्या की है। और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर भूतों का वास है जो लोगों को अपनी आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। ये जंगल दुनिया के सबसे पॉपुलर सुसाइड जगहों में से दूसरे नंबर पर आता है और ये जापान की राजधानी टोक्यो से कुछ ही घंटों की दूरी पर स्थित है। तो आइए जानते हैं इस जंगल के बारे में। जैसे ही आप इस घने जंगल में प्रवेश करेंगे तो आपको बोर्ड पर लिखी चेतावनियां पढ़ने को मिलेंगी। उन बोर्डों पर चेतावनियां लिखी होंगी कि अपने बच्चों और अपने परिवार के बारे में ध्यान से सोचें। आपका जीवन आपके माता पिता द्वारा दिया गया एक कीमती तोहफा है। और ऐसी ही कई प्रकार की बातें इन बोर्डों पर लिखी मिल जाती हैं। और ये जंगल जापान के टोक्यो से 2 घंटे की दूरी पर स्थित माउंट फूजी की नॉर्थ में स्थित है और लगभग 35 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और इतना ही नहीं, ये जंगल इतना घना है कि इसे पेड़ों का सागर भी कहते हैं। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ जाने के बाद यहाँ से आना बेहद ही मुश्किल है। और ये भी कहा जाता है कि इस जंगल में आत्माओं का वास है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार साल 2003 से इस जंगल में करीब 100 से ज्यादा डेड बॉडियां खोजी जा चुकी हैं। इनमें से कुछ तो बहुत बुरी तरह सड़ चुकी थी और यहीं इनमें से काफी डेड बॉडियों को जानवरों ने खा लिया था। साथ ही ये भी माना जाता है कि जंगल इतना घना है कि यहाँ आकर लोग रास्ता भूल जाते हैं और डर की वजह से वो अपनी खुद की ही जान ले लेते हैं। नंबर 2, दरवाजा गैस क्रेटर। दरवाजा गैस क्रेटर, जिसे नर्क के दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। गैस क्रेटर तुर्कमेनिस्तान देश की राजधानी अशगाबत से 260 किलोमीटर की उत्तर दिशा में काराकोरम रेगिस्तान के दरवेश गांव में एक प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है। यहाँ पर जमीन में बने एक बड़े छेद से मीथेन गैस निकलती है और इस छेद वाले गैस क्रेटर का व्यास 230 फुट और गहराई करीब 98 फीट है। कुछ लोग बताते हैं कि इस गैस क्रेटर में आग सन 1971 में लगी थी। तो कहीं कहीं लोग इससे भी पहले की इसको बताते हैं कि ये आग और भी बहुत पहले लगी थी। बहुत समय पहले की बात है, जब तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। तब कुछ सोवियत भूवैज्ञानिक गैस का पता लगाते हुए यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद जब उन्हें गैस की जानकारी मिली तो उन्होंने वहाँ पर खुदाई शुरू करवा दी। लेकिन कुछ अंदर तक खोदने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ से गैस निकल रही है, पर जिस जगह खुदाई हो रही थी उससे कुछ दूर तक का क्षेत्र जमीन के अंदर धंस गया। लेकिन बहुत अच्छी बात ये रही कि जमीन के अंदर धंसने के बाद भी किसी भी की जान नहीं गई। और इस जमीन के अंदर धंसने के बाद वहाँ से काफी ज्यादा मात्रा में गैस निकलने लगी और ये निकलती हुई गैस वहाँ के लोगों को खतरनाक महसूस हो रही थी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तब उन्होंने इस समस्या से बचने के लिए तथा गैस को रिलीज करने के लिए वहाँ पर उस गड्ढे में आग लगा दी, ये सोचकर कि कुछ ही दिनों में ये आग बुझ जाएगी और ये साधारण सा गड्ढा बनकर रह जाएगा। और उन्हें लगा कि आग बुझाने के बाद हम इस गड्ढे से तेल गैस पेट्रोलियम को बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जो सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था कि कुछ दिन बाद ही ये आग बुझ जाएगी। और आपको बता दें कि ये कुछ दिन 40 से 50 साल गुजर गए और ये आग अभी तक नहीं बुझी। कहा जाता है कि यहाँ पर इस गड्ढे में इतनी ज्यादा गैस उपस्थित है कि वो आग अभी तक जल रही है और वो आग 1 सेकंड तक के लिए नहीं बुझी है। और वहीं वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर पानी की खोज के दौरान गैस क्रिएटर गड्ढे का निर्माण हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग लोगों से मिलने पर अलग अलग प्रकार की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, लेकिन आज तक किसी को भी मालूम नहीं है कि इस गैस क्रिएटर गड्ढे में आग कैसे लगी और इसका निर्माण कैसे हुआ। नंबर 3, डरावनी गुड़ियों का
आइलैंड। ये रहस्यमय जगह मैक्सिको से दक्षिण जोचिमिको कनाल के बीच ला इस्लाडेला म्यूनिकस पर स्थित है। यहाँ आपको काफी सारी डरावनी गुड़ियाँ पेड़ों पर लटकी हुई मिलेंगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि दर्जनों की तादाद में यहाँ पर गुड़ियाँ एक दूसरे से कानाफूसी करती हैं। वे आंखें घुमाती हैं और एक दूसरे से इशारे में बातें भी करती हैं। ये जगह काफी खतरनाक है। अक्सर यहाँ घूमने के लिए लोगों को टूर गाइड ले जाने की सलाह दी जाती है। लोगों को यहाँ अकेले इस जगह पर घूमने नहीं दिया जाता। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ लटकती गुड़ियों में एक छोटी बच्ची की आत्मा है, जिसकी मौत बड़े रहस्यमय तरीके से हुई थी और इसका केयर टेकर 2001 तक, जिसका नाम जॉन जूलियन सेंटाना बरेरा था। यहाँ के स्थानीय लोगों से बताया जाता है कि जूलियन को यहाँ पर एक बच्ची की तैरती हुई लाश मिली थी। तब उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन जूलियन उसे बचाने में नाकाम रहा और कहते हैं एक बच्ची की मौत के बाद एक गुड़िया भी बहती हुई यहाँ आई थी। फिर जूलियन ने उसे उस बच्ची की गुड़िया समझ एक पेड़ पर लटका दी, जहाँ बच्ची ने दम तोड़ा था। उसके बाद जूलियन को एक के बाद एक कई गुड़ियाँ मिलती चली गईं और वो उस पेड़ पर लटकाता चला गया उन सभी गुड़ियों को, और उसके बाद से ये सिलसिला हमेशा के लिए जारी हो गया और आज ये स्थान पूरे तौर पर हॉन्टेड ही है। नंबर 4, सैन लुइस वैली, कोलोराडो, अमेरिका। जो अमेरिकी राज्य कोलोराडो में स्थित, जो न्यू मैक्सिको के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है। 8000 वर्ग फीट मील वाली ये घाटी 196 किलोमीटर लंबी और 119 किलोमीटर चौड़ी है, जहाँ बहुत सारी रहस्यमय आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ एलियन रहस्य आए दिन पालतू जानवरों को मारने की घटनाएं यहाँ दिखाई देती हैं। इसके अलावा जानवरों के शरीर पर घाव भी देखे गए और वहीं कहीं कहीं जानवरों के अंग भी गायब हो जाते हैं और खून की एक भी बूंद नजर नहीं आती। इसीलिए कहा जाता है कि इन सब के पीछे एलियंस का हाथ है। इस संबंध में जूडी मैसुलिन नाम की महिला ने बताया कि वो साल 2000 से लेकर अब तक करीब 50 से ज्यादा यूएफओ को उतरते देख चुकी है। हालांकि इन घटनाओं के पीछे एलियंस हैं या कुछ और, ये रहस्य अभी तक नहीं खुला है और ये अभी भी एक रहस्य ही है। नंबर 5, दनाकिल, इथियोपिया। उत्तरी अफ्रीका के इरिट्रिया के सीमा से लगे इस स्थान को बहुत ही रहस्यमय माना जाता है और ये जगह धरती पर मौजूद किसी भी और जगह से अलग है, क्योंकि यहाँ पहुंचकर लगता है कि मानो आप किसी और दूसरे ग्रह पर पहुंच गए हो। ये दुनिया का सबसे गर्म स्थान होने के साथ साथ पृथ्वी का सबसे शुष्क और सबसे निचला स्थान भी माना जाता है। यहाँ का तापमान पूरी साल लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के औसत में रहता है और इस जगह को डानाकिल डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। गर्म भूमि का रहस्य ये है कि कहा जाता है कि यहाँ से हमेशा जमीन से आग निकलती रहती है और इतना ही नहीं, यहाँ आसमान से भी आग की बारिश होती है। यहाँ इंसान का जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब भी धरती के अंदर उथल पुथल मचती है तो जमीन के अंदर आग लग जाती है। इसी कारण यहाँ पिघला हुआ लावा बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। माना जाता है कि कुछ समय बाद डानाकिल डिप्रेशन एक बड़े गड्ढे में बदल जाएगा और यहाँ समुद्री पानी भर जाएगा। नंबर 6, मैग्नेटिक हिल, इंडिया। लहर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित सड़क का एक छोटा सा हिस्सा गुरुत्वाकर्षण के प्रति अपने पूर्ण प्रतिरोध के कारण असामान्य है। चुम्बकीय पहाड़ी हर साल हजारों पर्यटकों को प्राकृतिक घटनाओं का गवाह बनने के लिए अपनी ओर आकर्षित करती है। इस असामान्य पहलू के कारण इसे मिस्ट्री हिल और ग्रेविटी हिल जैसे कई नाम दिए गए हैं। चुम्बकीय रहस्य सबसे आम सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि इस अप्राकृतिक पहलू के पीछे एक चुम्बकीय शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि ये कारों और अन्य वाहनों को ऊपर की ओर खींच सकती है। ये इतना प्रसिद्ध है कि इस क्षेत्र से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज भी चुंबकीय प्रतिरोध को बाईपास करने के लिए अपनी उड़ान या ऊंचाई बढ़ा देते हैं। नंबर 7, जैकब बेल, यूनाइटेड स्टेट। जैकब बेल एक काफी रहस्यमय जगह है। यहाँ पर अब तक 100 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि इतने लोगों के गायब होने और मरने के बाद भी यहाँ पर लोग घूमने और नहाने जाते हैं। यहाँ पर नहाते नहाते लोग पता नहीं कब गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन लोग हमेशा गायब नहीं होते, इसमें लोग कब और क्यों और कैसे गायब हो जाते हैं ये पता नहीं चलता और ये रहस्य अब तक रहस्य ही है। ये जगह बिम्बली, अमेरिका में है। नंबर 8, राकोट जेब्रुक टेबल्स ब्रिज। राकोट जेब्रुक, जिसे टेबल्स ब्रिज भी कहा जाता है, ये किसी एक परी की कथा जैसा दिखता है। ये जगह यूरोप के कई शैतान पुलों में से एक है। तो शैतान का पुल क्या है? मध्यकाल के दौरान अनेक शैतान पुल बनाए गए। ये पुल चिनाई वाले पुल हैं। ये पुल या तो इतने शानदार हैं या बनाने में इतनी चुनौतीपूर्ण है कि शैतान ही केवल इन्हें बनाने में इनकी मदद कर सकता था। किंवदंती के अनुसार शैतान पुल पार करने वाला पहले इंसान की आत्मा के बदले में पुल बनाने में मदद करता था। प्रत्येक पुल की एक अनूठी अपनी लोक कथा है। राकोट जेब्रुक का निर्माण 1860 में मानव हाथों द्वारा किया गया था और पूरा पुल मानव निर्मित है
जिसमें पुल के दोनों छोरों पर दांतेदार चट्टानी मीनारें और झील में उभरी नुकीली चट्टानें शामिल हैं। भले ही शैतान ने इस पुल के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाई, फिर भी इसके नाजुक मेहराब के कारण इसे टेबल्स ब्रिज का नाम दिया गया है। ये इतना असाधारण है कि लगता है कि शैतान ने ही इसे बनाया होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और अब आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।